मस्तिष्क बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। कोई भी इंसान बुद्धिमान तब कहलाया जाएगा जब उसके अंदर सोचने समझने इन सारी चीजों के बारे में एक अच्छी समझ होगी। मतलब वो किस तरीके से विचार कर रहा है, किस तरीके से चीजों को बारीकी से देख रहा है, किस तरीके से बार बार अध्ययन कर रहा है, वह क्या है, वह बुद्धिमत्ता है। तो जब हम बुद्धिमत्ता की बात करते हैं, जब हम बुद्धि की बात करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, इसके अंदर बहुत सारी क्या होती है, मानसिक संरचनाएं होती है। इसे लिखिए यहाँ पर बुद्धि, क्या लिखेंगे, बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस शब्द जो है वह कहां से आया है, पहले तो इसके बारे में बात करते हैं, इसके ऐतिहासिक सारी की सारी बात करेंगे। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, ये जो इंटेलिजेंस शब्द है, इंटेलिजेंस, ये इंटेलिजेंस शब्द जो है ये कहां से आया है? यदि आपसे कोई पूछ ले तो ये किस भाषा का शब्द है? बताओ भाई, ये किस भाषा का शब्द है? यदि यहां से अगर आपसे पूछा जाए कि इंटेलिजेंस शब्द जो है वह कहां से आया है, तो आप क्या कहेंगे? बताओ, आप क्या कहेंगे? ये शब्द कहां से आया है? हाँ, ये शब्द कहां से आया है? तो आप फटाफट से कह देंगे ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। क्या है? ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द है जो किससे निकल के आया है? इंटेलिजियर से निकल के आया है। किससे निकल के आया है? इंटेलिजियर। इंटेलिजियर जो शब्द है, ये पूछा जाता है कि बताओ ये इंटेलिजियर शब्द जो है इसका मतलब क्या होता है? इसको हम दो टुकड़ों में बांटेंगे। किसमें? दो टुकड़ों में। एक कैसे बांटेंगे? दो टुकड़ों में बांटने वाले हैं। तो सबसे पहले हो गया इंटेल, और ये क्या हो गया? लीगर। क्या हो गया? लीगर हो गया। ऐसे कर लेते हैं, लीगर। इस लीगर का मतलब क्या होता है बताओ? इंटेल का मतलब होता है किसमें? इंटेल का मतलब होता है बीच में। क्या होता है? बीच में, बीच में, ठीक है, बीच में। और इस लीगर का मतलब क्या होता है? इस लीगर का मतलब होता है बीच में पढ़ना, पढ़ना। लीगर का मतलब होता है पढ़ना। तो यानी कि हमारा जो मस्तिष्क है ना, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी सूचनाओं को लेता है, ग्रहण करता है, प्राप्त करता है, तो वो क्या करता है मालूम है? वह क्या करता है? पढ़ता है इसे। ये समझ लो कि बार बार अध्ययन करता है। तो सूचनाओं का बार बार अध्ययन करना या उस पर विचार करना या उसके ऊपर समझ बिठाना, उसी को हम क्या कहते हैं? इंटेलिजेंस शब्द कहते हैं। तो चीजों के बीच में उसे सही पहचानने का काम, जैसे मान लीजिए बहुत सारी सूचनाएं होती हैं, कौन सी सही है, कौन सी गलत है। मैं कह दूं आज भयंकर, आज तो पूरा का पूरा देश तबाह हो जाएगा, तो ये सूचना सही नहीं है ना। क्यों नहीं सही है? क्योंकि आपकी समझ बैठी हुई है, आपका विचार है, आपको पता है कि ऐसे कोई भी बात बोलेगा तो हम उसको अपनाएंगे नहीं। तो जब भी हम बात करते हैं इंटेलिजेंस की, तो इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? चीजों के बीच में उसे सही से पहचानना या फिर उसे चुनना या उसका अध्ययन करना या समझने की क्षमता। तो विचार विमर्श करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? बुद्धि कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा। इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ हो गया विचार विमर्श करने की क्षमता। विचार विमर्श करने की क्षमता को हम क्या कहेंगे? विमर्श करने की क्षमता को हम क्या कहेंगे? बुद्धि कहेंगे। क्लियर है बात? कि क्षमता, इसको हम क्या कहते हैं? बुद्धि कहते हैं। तो यदि आपसे पूछा जाए कि बुद्धि जो है, बुद्धि के अंदर क्या क्या चीजें जुड़ी हुई हैं, किसने क्या कहा, ये भी क्वेश्चन आता है ना, ये भी क्वेश्चन जो आता है। तो ये ध्यान रखना, जब भी हम बुद्धि की बात करते हैं, हर एक चीज जो है इसमें जुड़ी हुई है। जैसे मान लीजिए बुद्धि क्या है? हाँ, विचार करने की क्षमता। बुद्धि क्या है? तार्किक रूप से सोचने की क्षमता। तो यदि मैं कहूं कि ये सारी की सारी विशेषताएं होती है, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। समझ में आ रही है? बुद्धि क्या है बताओ? अगर हम कहें कि एक मनुष्य जो है वह बुद्धिमान है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, बुद्धिमान है इसका मतलब क्या है कि कुछ क्षमताएं तो उसको 7 पीढ़ियों से मिली होंगी, माँ बाप से या 7 पीढ़ियों से, है ना, दादा दादी से या उनसे भी आगे जो है पीढ़ियों से मिली होगी। यानी कि बुद्धि जन्मजात भी होती है और कुछ सीखी जाती है, कुछ वातावरण में प्रवेश करके सीखी जाती है। स्कूल से सीखते हैं, दोस्तों से सीखते हैं, कोई कुछ सिखा जाएगा, कोई कुछ सिखा जाएगा, कुछ ट्रेनिंग से जो है हम सीखते हैं, प्रशिक्षण करके सीखते हैं। नहीं तो आज की डेट में कोई ऐसे इंसान, जैसे मान लीजिए विराट कोहली के जो पिता है, क्या वह भी क्रिकेटर थे? नहीं थे ना। तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट होगा, लेकिन नहीं थे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कहीं ना कहीं जन्मजात रूप से सीखा कुछ, और कुछ जो है, बहुत कुछ जो है वो वातावरण से सीखा। तो जब हम बुद्धि की बात करते हैं, बुद्धि में क्या क्या जो है विशेषताएं होती हैं, तो एक बात तो ध्यान रखो, ये जन्मजात भी होती है और वातावरण के द्वारा सीखी भी जाती है। ध्यान रखना, वातावरण का भी बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि एनवायरमेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इस बात का ध्यान रखना। तो बुद्धि क्या है? अर्जित ज्ञान भी है, लर्न बिहेवियर भी है और इनेट बायोलॉजिकल बिहेवियर भी है। तो कभी क्वेश्चन में आ जाए तो पता होना चाहिए। क्लियर है बात? बुद्धि में हर एक व्यक्ति में, आपने देखा होगा, हर एक व्यक्ति की बुद्धि अलग है। कोई जो है आज की डेट में मूची है, कोई जो है आज की डेट में दुकानदार है, कोई सीए है, कोई बैंकर है, कोई कुछ है, कोई डांसर है, कोई संगीतकार है। तो इसका मतलब क्या? हर एक व्यक्ति अलग है कि नहीं है? कोई नालायक है, कोई सच में बड़ा तेज है, एकदम ज्ञानी बाबा बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है? हर एक व्यक्ति में आपको विभिन्नता देखने को मिलती है। यानी कि बुद्धि की अगर हम बात करें, व्यक्तिगत विभिन्नताओं से भरा हुआ है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं से यह भरा हुआ है। ये ध्यान रखना, ठीक है, विभिन्नताओं से यह भरा हुआ है। तो बुद्धि के अंदर ये सारी विशेषताएं देखने को मिलेगी। बुद्धि क्या है? परिकल्पना है, हाइपोथेसिस है। जैसे मान लीजिए आपका कुछ उद्देश्य होगा, परिकल्पना लगा रहे हो कि पेपर कब होगा, परिकल्पना लगा रहे हो कि पेपर में हम क्या क्या करने वाले हैं, परिकल्पना लगा रहे हो कि पेपर कैसे आएगा। तो ये क्या है? परिकल्पना चल रही है, क्योंकि आया नहीं है अभी, भविष्य के बारे में आप सोच रहे हो। तो जब बुद्धि की बात करते हैं, बुद्धिमान इंसान हमेशा नियोजन करके चलता है, एक प्लानिंग करके चलता है